हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। मतलब कि आप लोगों की तैयारी जो है अच्छे तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस में चल रही होगी। दोस्तों, ज़्यादा बकवास ना करते हुए शुरुआत करते हैं। और आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। बस दोस्तों, इतना समय काफ़ी है। पॉज करके बनाने के लिए 5 सेकंड भी काफ़ी होता है, फिर भी मैं ज़्यादा देता हूँ। शुरुआत करते हैं। मैं बनाऊंगा, आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिएगा और मेरी अप्रोच का मिलान करिएगा। अप्रोच देखिएगा और कुछ जो होगा वो क्वेश्चन में देखेंगे। 7 व्यक्ति EFGHIJ और K का जन्म 7 अलग अलग वर्षों 77, 86, 89, 91, 95, 98 और 12 में हुआ था। उनमें से प्रत्येक का जन्म जनवरी से जुलाई तक अलग अलग महीनों में, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। वर्ष 22 के आधार पर उनकी आयु की गणना कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 वेरिएबल दिया हुआ है। 7 लोग हैं और उनका जन्म वर्ष बताया है और मंथ भी बताया। 2 वेरिएबल है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो क्वेश्चन तो अच्छा होगा ही। उससे पहले हमें क्या करना है, कंडीशन को पढ़ना है। कंडीशन को पढ़ने से पहले ही मंथ को अरेंज कर लेना है। तो पहले वो करता हूँ मैं, कंडीशन को बाद में नोट करेंगे। यहाँ से करता हूँ। कौन सा वर्ष कह रहा है? 1977, 1986, 1989, 1991, 1995। आप लोग ये जल्दी जल्दी कर सकते हैं, मैं उतने जल्दी नहीं कर रहा हूँ, कारण मैंने कई बार बताया है आप लोगों को कि हेड के ऊपर कैमरा होता है। मेरे हेड के ऊपर नहीं, हेड के जस्ट नीचे। तो अगर मेरा हाथ उस पर लड़ा तो कैमरा गिर जाएगा। इस वजह से मैं थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। आगे देखते हैं। और साथ में ये वेरिएबल है, तो ये जो अलग अलग वेरिएबल दिया है उसको अलग ही करेंगे, क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा वो। इस तरीके को क्वेश्चन को अलग अलग बनाना होता है। जनवरी से जुलाई है तो उसको भी लिखना पड़ेगा। जनवरी 31 का, फरवरी जब तक कहता नहीं है तब तक 28 ही मानते हैं। और उसके बाद मार्च 31, मार्च के साथ अप्रैल 30, मई 31, मार्च अप्रैल मई जून 30, जुलाई 31। फिर भी मैंने काफ़ी जल्दी किया है ये आज। ये हो गया। अब कंडीशन को पढ़ेंगे। के की आयु 9 का गुणज। उससे पहले ये आधार वर्ष जो है उसको भी लिखना पड़ेगा। आधार वर्ष कैसे निकाला जाता है? 22 से कहा है तो उसको समझ लीजिए एक बार कि पहले वाले में जो पहला वर्ष होगा उसमें जोड़ेंगे। तब तक जोड़ेंगे जब तक जो आधार वर्ष बताया है आ नहीं जाता। तो इसमें जोड़ते हैं तो कितना कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ेंगे 80 और 20 जोड़ेंगे तो 2000, 23 हो गया ये। उसके साथ 20 और जोड़ेंगे तो 43 हो गया। और 43 के साथ ही 2 और जोड़ देंगे, 22 है ना, तो 45 हो जाएगा। तो ये 45 जोड़ना आसान होता है घटाने के कंपेयर से। इस वजह से मैं इसको ऊपर से करता हूँ, नीचे से नहीं करता। अब जितना इसमें जोड़ता जाएगा उतना इसमें घटाते जाएंगे। तो इसमें अगर जोड़ेंगे 80, 3 और 6, 9 जोड़ा तो इसमें से 9 घटाएंगे। 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 घटाया 4 घटाया तो 36 आएगा। इसमें 3, ये 33, इसमें 2 तो ये 31, इसमें 4 जोड़ रहा है तो ये 4 घटाएंगे तो ये 27। दिख रहा होगा बराबर। मैंने गलत कागज़ ले लिया है, गलत तरीके से रख दिया है, गलत कागज़ नहीं लिया है। और 98, तो इसमें कितना जोड़ा? 3 जोड़ा तो इसमें 3 घटा देंगे। तो 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 घटाएंगे अगर तो कितना आएगा? 27 आएगा। 27 यहाँ पर है, 24 आएगा। एक 7 व्यक्ति कह रहा है तो 1 2 3 4 5 6 ही है। कोई छूटा है क्या? 12, 2012 छूटा हुआ है। तो इसमें 12 में कितना जोड़ गए हैं? 14 जोड़ गए हैं। तो इसमें 14 घटाएंगे। 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। और 10 इसमें अगर जोड़ेंगे तो 22 आ जाए। तो इस तरीके से वेरीफाई भी लास्ट में हो जाता है। काफ़ी समय लग गया इतना ही करने में। अब आगे कंडीशन को पढ़ते हैं और मैं थोड़ा खींचूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। के की आयु 9 का गुणज है और उसका जन्म अप्रैल में हुआ है। के का जन्म अप्रैल में हुआ है तो के को यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर के का जन्म अप्रैल और इसका आयु 9 का गुणज है।
9 का गुणज कौन कौन सा हो सकता है? 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 यहाँ पर आ सकता है, 9 चौक 36, 9 पच्चीस 45 यहाँ पर आ सकता है। 3 पॉसिबिलिटी इसके लिए हैं। अभी होल्ड करते हैं, तरीका देखते जाइए कैसे कैसे होता है। फिर आप लोग कहेंगे कि पजल बनता नहीं है और टाइम लगता है। तरीका पहले देखिए, अप्रोच देखिए, उसी से समझ में आएगा। 9 का गुणज है तो मैंने 9 यहाँ पर लिख दिया, इसका गुणज है तो इस तरीके से। और 3 बन रहा है तो अभी रखा नहीं, मैंने होल्ड किया है। पहले जितने व्यक्ति पैदा हुए हैं, अप्रैल में जन्म लेने वाले व्यक्ति से पहले जितने व्यक्ति पैदा हुए हैं, जुलाई में जन्म लेने वाले व्यक्ति के बाद उतने ही व्यक्ति पैदा हुए हैं। जुलाई में जन्म लेने वाले व्यक्ति के बाद उतने ही, जुलाई ये है, जुलाई का पता नहीं। और उसके साथ किस, अप्रैल में, अप्रैल मतलब के और जुलाई यहाँ पर नहीं। अब देखिए, जो कंडीशन इससे संबंधित रहेगी वो इसके साथ लिखूंगा, जो कंडीशन इससे संबंधित रहेगी मैं इसके साथ लिखूंगा। ये तरीका होता है, ये तरीका होता है। तो इससे संबंधित जैसे कंडीशन आई तो मैं इधर लिखूंगा। इधर कौन सा है, क्या आप देखिए भूल गया, के और जुलाई वाला, और ये दोनों का पेयर होगा। पेयर आप लोगों को समझ है, टॉप बॉटम, सेकंड टॉप सेकंड बॉटम। इसको नहीं अब आगे करते हैं, आगे देखते हैं। पजल काफ़ी अच्छा है। जितने व्यक्ति पैदा हुए हैं अप्रैल में जन्म लेने वाले, ये हो गया, ठीक है, बाद उतने ही व्यक्ति पैदा हुए हैं। जे ई से बड़ा है, जिसकी आयु 11 का गुणज है, जिसकी मतलब ई की आयु 11 का गुणज है, और जे जो है ई से बड़ा है। जे ऊपर आएगा, ई नीचे आएगा, इसकी 11 का गुणज। 11 का गुणज कौन कौन सा? 11 एक तो 11, 11 दूना 22 का ई है नहीं, 11 तीन 33, 44 का ई है, तो मतलब ई सीधा सा फंडा ई हमारा यहाँ पर आएगा। जे इसके ऊपर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, जे या तो यहाँ या तो यहाँ। आगे देखते हैं। जिसकी आयु, एच का जन्म लीप वर्ष में हुआ। लीप वर्ष कौन कौन से? जो आखिरी के 2 अंक 4 से कट जाएं वो लीप वर्ष होता है, या आखिरी का अंक कट जाएगा वो लीप वर्ष होता है। ये कटेगा नहीं, ये है नहीं, ये भी कटेगा नहीं, ये है नहीं। 2 कट जाएगा तो 6 कैसे कटेगा? नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 98 ये भी नहीं कटेगा। एक आ जाएगा, 18 कैसे कटेगा? नहीं कटेगा। और लास्ट का कट रहा है पर ये होगा नहीं, क्योंकि हमें साथ में ये भी देखना होता है कि लीप वर्ष, यही नहीं देखना होता कि आखिरी का अंक कटे, ये भी देखना होता है कि लीप वर्ष कौन सा है। जैसे 2000 लीप वर्ष होता है तो उसके साथ अगर 4 वर्ष कम करेंगे तो 98 नहीं 96 आता है। इस वजह ये नहीं कटेगा। 12 जो है लीप वर्ष था, 12 में दुनिया ख़त्म होने वाली थी, तो इसलिए मुझे याद है कि ये लीप वर्ष था। अब देखिए मैं भूल गया कुछ और कहते 87075, ये तो मेरा पिन है। लीप वर्ष को कौन कह रहा? एच का जन्म लीप वर्ष में हुआ था। एच हमारा यहाँ पर आएगा, यही एक लीप वर्ष है, एच यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रख दिया। आगे देखते हैं। और उसका जन्म जे के जन्म के महीने के ठीक बाद वाले महीने में हुआ था। जे के जन्म के महीने ठीक बाद वाले, अब ये कंडीशन इससे संबंधित थी तो मैंने इसको यहाँ पे नोट किया, ये हो गया। आगे देखते हैं। एच का जन्म एफ के ठीक बाद हुआ था। एफ के ठीक बाद हुआ था तो मतलब एफ हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एफ के ठीक बाद एच का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। जे और जी की आयु का अंतर, जे और जी की आयु का अंतर बराबर क्या कह रहा है? के की आयु का आधा है, के की आयु का आधा। कंडीशन को कैसे कैसे नोट करना है देखते जाइए, इसी तरीके से कंडीशन नोट करना है। के का आधा है। आगे देखते हैं। के और उसकी आयु का पूर्ण घन है। के और जिसकी आयु पूर्ण घन है के बीच जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। पूर्ण घन कौन कौन सा है पहले यही देख लो। यहाँ पर 1 का पूर्ण घन 1, 2 का पूर्ण घन 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 27 हो जाता है, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 4 16 64 कहीं है ही नहीं है तो 27 ही। तो मतलब के यहाँ पर करता हूँ, काफ़ी ऊपर हो गया। के और 27 के बीच घन है, के बीच जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। के और पहले जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बीच। के और पहला कौन है? 45, मतलब इसका तो के और 45 को के ही कर देता हूँ मैं, और 45 के बीच समान है, यही कहा है, देख लेता हूँ। दोगुना है, समान नहीं है, दोगुना। के और ये 2 गुना होगा, नीचे वाला 2 गुना होगा, यहाँ पर लिख दिया। थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, यही ठीक है, दिख रहा होगा, कर ही देता हूँ मैं। 45 के 2 गुना 27, कंडीशन को यहाँ इस वाले में है, इतना याद रखिएगा। आयु पूर्ण घन के बीच
वीडियो लंबी हो रही है, क्वेश्चन अच्छा है तो लंबी होगी ही। घन है के बीच जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के और पहले जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बीच संख्या का दोगुना है। ये हो गया। जे और ई दोनों का जन्म सम संख्या वाले महीने में हुआ था। सम संख्या वाले महीने में जे और ई सम, ये इस कंडीशन यहाँ से संबंधित था तो मैंने यहाँ पे लिखा। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखते हैं, कंडीशन सारी हो ही गई, अब बनाते हैं। देखिए कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहले के और जुलाई, जुलाई तो आया नहीं है तो बता नहीं सकते। के का 9 का गुणज है तो के यहाँ पर आ सकता है और के यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी बन रही है। बट उसके साथ हमें ये देखना है कि के और 45 के बीच में, अगर मैं के को यहाँ रखता हूँ, के को मैंने यहाँ रखा तो 45 के बीच में 1 2 3 लोग आएंगे तो ये 2 गुना होगा के और 27। तो के और 27 के बीच तो कोई आ ही नहीं रहा है तो 2 गुना कैसे होगा, तो के मतलब यहाँ से हमारा कैंसिल, यहाँ पर के नहीं आ पाएगा। के को यहाँ पर देखता हूँ, 36 और 45 के बीच कितना है 1, और 1 ये 2 का गुणा हो, 2 का मतलब 2 गुना कैसे हो सकता है। के को मैं यहाँ रखूँगा, जे को अगर मैं यहाँ रख दूँगा तो के और जे के बीच 2 आएगा और 1 45, तो मतलब के हमारा यहीं पर आएगा। अगर के यहाँ रखता हूँ तो के और 45 के बीच तो कोई आएगा ही नहीं, तो के और जे के बीच 0 का गुणा हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से के हमारा यहीं पर आएगा। यही पॉसिबिलिटी थी के लिए, 3 पॉसिबिलिटी थी ही नहीं इसमें, यहाँ पर रख दिया। और 45 जो भी है उसके साथ ही अब क्या कहा आगे देखिए। के और जुलाई का पेयर है, के का 9 का गुणज हो गया, जुलाई वाला अभी हमें पता नहीं है, नहीं पता है तो रख भी नहीं सकते हैं। ई के ऊपर जे चाहिए, ई के ऊपर जे चाहिए था, ई के ऊपर जे चाहिए, तो जे तो यहीं आएगा फिर तो जे अगर यहाँ आ गया तो इस वाली कंडीशन को देखिए, के और 45 के बीच 1 है, के और जे के बीच 27 है, तो मतलब के हमारा यहाँ नहीं आएगा, के यहाँ नहीं आएगा। ई के लिए 11 और कोई था या नहीं था, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, इसमें देखना पड़ेगा, कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। के की आयु 9 का गुणज है और उसका जन्म जे ई से बड़ा है जिसकी आयु जे ई से बड़ा जिसकी आयु 11 का गुणज है, जिसकी आयु 11 का गुणज है, तो ई के लिए ही कह रहा है, ये सही है, ये सही है, जे यहीं पर आएगा। के और 45 के बीच कितने हैं, शायद यही कंडीशन में गलत कर रहा हूँ। के और 45 के बीच कुछ भी नहीं है, तो के और 27 के बीच एक तो हो ही नहीं पा रहा है। ये कहाँ गलती कर रहा हूँ, अगर आप लोग लाइव होते तो बता देते मुझे।